हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उस खौफनाक हादसे की जिसमें पूरे परिवार ने अपनी जान गंवा दी। मुंबई की एक ऐसी रात की गुत्थी सुलझाने वाले हैं जो शुरू तो बहुत ही आम और खुशहाल तरीके से हुई थी, लेकिन उसका अंजाम इतना खौफनाक था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हम बात कर रहे हैं पयाधुनी इलाके में रहने वाले डोकाडिया परिवार की। उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने फोरेंसिक टीम्स और पुलिस दोनों की नींद उड़ा दी? चलिए जानते हैं। बात 25 अप्रैल की रात की है। परिवार के मुखिया 44 साल के अब्दुल्ला, उनकी पत्नी नासरीन और उनकी दो बेटियां रात के करीब 1 बजे अचानक उठते हैं। वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और फ्रिज से निकाला हुआ एक तरबूज मिलकर खाते हैं। उस वक्त किसी को भी इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये आम सा दिखने वाला फल एक बेहद डरावनी मेडिकल मिस्ट्री बनने वाला है। जरा सोचिए, क्या आधी रात को खाया गया एक छोटा सा स्नैक पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर सकता है? इस पूरी घटना की टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। रात की शुरुआत घर में रखी गई एक डिनर पार्टी से होती है, जिसमें घर के 4 सदस्य और 5 बाहरी मेहमान रात 10 बजे बिरयानी खाते हैं। करीब 11 बजे सभी मेहमान अपने अपने घर लौट जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रात 1 बजे परिवार उठकर वो तरबूज खाता है और उसके कुछ ही घंटों बाद यानी सुबह 5:30 बजे तक उन चारों की हालत बुरी तरह बिगड़ने लगती है। उन्हें लगातार उल्टियां होने लगती हैं और पेट में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। वक्त बीतने के साथ उनकी हालत इतनी तेजी से खराब हो रही थी कि वो खुद चलकर अस्पताल जाने के काबिल भी नहीं बचे थे। ऐसे में घबराहट और बेबसी के चलते उन्होंने मदद के लिए अपने ही अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर रहने वाले एक डॉक्टर को तुरंत नीचे बुलाया। जब डॉक्टर वहां पहुंचे तो नजारा सच में दिल दहला देने वाला था। सबसे छोटी 13 साल की जीनब की हालत सबसे ज्यादा नाजुक थी। डॉक्टर के अपने शब्दों में, वो हाँप रही थी, उसके मुंह से झाग निकल रहा था और नब्ज बिल्कुल गायब थी। ये देखते ही डॉक्टर समझ गए कि स्थिति हाथ से निकल रही है। उन्होंने बिना 1 सेकंड बर्बाद किए सीपीआर देना शुरू किया और परिवार को फौरन नजदीकी सबू सिद्दीकी अस्पताल भागने को कहा। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 26 अप्रैल का वो दिन इस परिवार के लिए आखिरी दिन साबित हुआ। सुबह 10:15 बजे सबसे पहले ज़ैनब ने दम तोड़ा। दोपहर आते आते 16 साल की आयशा और 35 साल की मां नसरीन की भी मौत हो गई और आखिर में रात 10:30 बजे पिता अब्दुल्ला भी चल बसे। सोचकर देखिए, महज 24 घंटे के अंदर एक हंसता खेलता परिवार एक एक करके पूरी तरह खत्म हो गया। द फोरेंसिक ट्विस्ट। अब तक जो सिर्फ फूड पॉइजनिंग का एक सीधा साधा सा मामला लग रहा था, वो अब एक बहुत ही खौफनाक साजिश का रूप लेने वाला था। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने अपार्टमेंट के छप्पे छप्पे की तलाशी ली। उन्होंने फ्रिज के पानी, बिरयानी, चिकन से लेकर बचे हुए तरबूज तक के 11 सैंपल्स इकट्ठा किए। सच्चाई तक पहुंचने के लिए फोरेंसिक टीम ने 1-2 नहीं बल्कि 54, जी हां 54 कड़े टेस्ट्स किए और उन टेस्ट से जो सच बाहर आया उसने सबके होश उड़ा दिए। लाभ के नतीजे बिल्कुल चौंकाने वाले थे। रात की उस डिनर पार्टी वाली बिरयानी में कुछ भी गड़बड़ नहीं था, वो पूरी तरह सुरक्षित और शुद्ध थी। लेकिन वो तरबूज, देखने में वो एकदम ताजा था, उसमें कोई बैक्टीरिया या सड़ान नहीं थी, पर उसके अंदर एक ऐसा जानलेवा केमिकल मिला हुआ था जो आम तौर पर चूहे मारने की दवा में पाया जाता है। अब ये क्लियर हो चुका था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। इन्वेस्टिगेशन में अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर एक बिल्कुल सबूत फल के अंदर जहर पहुंचा कैसे। ये पहेली तब और उलझ गई जब पता चला कि लोकल फल बेचने वाला अचानक मार्केट से गायब हो गया है। ये नहीं, उसके पास रखे तरबूजों का पूरा लॉट या तो नष्ट कर दिया गया था या कहीं छिपा दिया गया था। सबूत गायब होने से मामला और भी 25 लाख मोटिव। इस डार्क स्टोरी में एक बिल्कुल नया और अनएक्सपेक्टेड मोटिव तब सामने आता है जब अमेरिका में रहने वाली हामिदा नाम की एक मेकअप आर्टिस्ट की एंट्री होती है। हमीदा की मुलाकात फेसबुक के जरिए आफ्ताब नाम के एक शख्स से हुई थी। आफ्ताब ने हमीदा से 25 लाख रुपए लिए थे, ये कहकर कि उसे अपने पिता के बिल्डर बिजनेस के लिए मदद चाहिए।
इन ट्रांजैक्शंस की खासियत ये थी कि 2019 में 19 लाख और 2020 में 6.5 लाख जब भी भेजे गए तो इन कैश रकमों को फिजिकली हैंडल करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वही अब्दुल्लाह था जिसकी बाद में मौत हुई। और पॉइंट की बात यहीं पर आती है। 3 साल बाद जब हमीदा ने आफ्ताब पर घरेलू हिंसा और धोखाधड़ी का संगीन मुकदमा दर्ज किया तो अब्दुल्ला इस केस का सबसे बड़ा यानी स्टार विटनेस बन गया। कोर्ट में अब्दुल्ला की एक गवाही इस 25 लाख के लेन देन को पूरी तरह साबित कर सकती थी और उसके दोस्त आफ्ताब को सीधे जेल की हवा खिला सकती थी। एनाटॉमी ऑफ द पॉइजन। चलिए जरा इस साइंस को समझते हैं कि कैसे इस जहर ने इतनी जल्दी अपना काम कर दिया। जब वो रैट पॉइजन उनके पेट में गया तो उसने पेट के एसिड के साथ मिलकर एक ऐसे वायलेंट रिएक्शन की जिसे आप पेट के अंदर एक बॉम्ब फटने जैसा समझ सकते हैं। उसके बाद वो घातक टॉक्सिन्स बड़ी तेजी से उनके खून और बाकी अंगों में घुलने लगे। यही कारण था कि अस्पताल जाते वक्त उन सभी के शरीर नीले और हरे पड़ने लगे थे। इस जहर का असर पूरी तरह से इस बात पर निर्भर कर रहा था कि किसकी बॉडी कितनी बड़ी और मजबूत है। इस प्रोसेस को इस तरह से समझ सकते हैं। 13 साल की सबसे छोटी बेटी की मौत सिर्फ 9 घंटे में हो गई। बड़ी बेटी और मां करीब 14 घंटे तक जिंदा रह पाए और पिता अब्दुल्ला जो शारीरिक रूप से सबसे मजबूत थे उनकी जान लेने में जहर को 21.5 घंटे लग गए। 4 अनसॉल्व्ड थ्योरीज। मेडिकल साइंस का काम पूरा हो चुका है लेकिन कातिल अभी भी छुपा हुआ है, इसलिए पुलिस ने 4 ठोस थ्योरीज बनाई हैं। पुलिस की पहली थ्योरी है, क्या कोर्ट केस के दबाव में आकर पिता अब्दुल्ला ने ही सबको और खुद को जहर दिया? दूसरी, क्या किसी फ्रूट सेलर ने ही इतने खतरनाक लेवल का पेस्टिसाइड यूज कर लिया था? तीसरी, क्या उन 5 बाहरी मेहमानों में से किसी ने जाते जाते फ्रिज वाले फल में जहर मिला दिया? या चौथी और सबसे डरावनी, क्या ये एक की विटनेस का मुंह हमेशा के लिए बंद करने की प्रॉपर प्रोफेशनल साजिश थी? लेकिन एक और सवाल इन्वेस्टिगेशन के बीच आकर खड़ा होता है, क्या वो तरबूज पहले से कटा हुआ था? क्योंकि अगर वो पार्टी के वक्त से कटा हुआ फ्रिज में रखा था तो उस पर जहर छिड़कना बहुत आसान था। लेकिन अगर परिवार ने आधी रात को एकदम नया और साबुत तरबूज काटा तो इसका मतलब है कि जहर किसी सिरिंज से फल के अंदर डाला गया था, जो कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल प्लानिंग है। जैसे जैसे ये फॉरेंसिक सबूत सामने आते हैं दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, एक आम सी पारिवारिक डिनर पार्टी इतने फ्लॉलेस क्राइम में कैसे बदल गई, जहां एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा जो बता सके कि आखिर उस रात हुआ क्या था। उस आधी रात को वो जानलेवा तरबूज आखिर किसने परोसा था? क्या इस खौफनाक मिस्ट्री का सच कभी दुनिया के सामने आ पाएगा या ये हमेशा के लिए एक अनसुलझा राज ही बनकर रह जाएगा? आपको क्या लगता है?